दोस्तों गेम बिटकॉइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको लगातार BRC20 का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शुरू से ही हमने BRC20 को कवर किया है, इससे पहले ऑर्डिनल्स को कवर किया है। और अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। काफ़ी सारे कॉइन्स जो मैंने आपको बताए थे उन्होंने मल्टीपल एक्स गेन्स दिए हैं। हर वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ना कुछ अल्फा शेयर किया है। तो BRC20 के ऊपर जितने पुराने वीडियोस हैं, 3 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, एक के बाद एक आप जाके देख सकते हैं पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि BRC20 आखिर में है क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। खासकर वो लोग जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए पुराने वीडियोज़ देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो। अब उसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चन हैं तो मैंने कल ट्विटर पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो मुझे ट्विटर पे आके पूछ सकते हैं। इस थ्रेड को भी आप आके पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं तो इस थ्रेड में जो मैंने आंसर दिए हैं उससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इस वीडियो में आपके कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर करूंगा और साथ ही साथ आपको ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और इस टाइप का अल्फा नहीं मिस करना चाहते, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना चाहते, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो कैसे आपको फ़ी सेलेक्ट करनी है। बिटकॉइन की फ़ी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही है। जिस टाइम पे आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस टाइम पे फ़ी अलग हो सकती है। तो आपको कॉन्स्टेंटली अगर मॉनिटर करना है कि क्या फ़ी चल रही है, आपको कितने यहाँ पे फ़ी देनी पड़ेगी अपनी ट्रांजैक्शन को जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसके लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे mempool.space पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी फ़ी रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ये सब यहाँ पे फ़ीस करंट अभी चल रही हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जिस भी टाइम पे अगर आप करेंगे उस टाइम पे अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो आपको हाई प्रायोरिटी फ़ी उस टाइम पे जो भी चल रही होगी वो देनी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि वहाँ पर अगर कोई टोकन मिंट किया जाता है तो वहाँ पे आपके यूनिस्वाइप वॉलेट के अंदर वो अवेलेबल दिखाता है, बट कुछ टाइम के बाद वो टोकन गायब हो जाता है। उसका रीज़न सिंपल सा यहाँ पे ये है कि अगर आपने मिंटिंग करी हो, अगर आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा कम हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने मिंटिंग के टाइम पे फ़ी काफ़ी कम रखी हो या आपकी जो भी फ़ी है वो नो प्रायोरिटी में चली गई हो, तो वो बहुत टाइम लगाएगी एग्जीक्यूट होने में। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर फ़ी इतनी कम है कि वो पर्जिंग वाले के नीचे चली गई है तो आपकी ट्रांजैक्शन मेमपूल से रिमूव कर दी जाएगी, यानी कि वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। अब अगर आपने ट्रांजैक्शन फ़ी भी ज़्यादा दी हुई है और आपकी मिंटिंग तब भी आपके वॉलेट से गायब हो गई है, तो उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर आपने मिंटिंग के टाइम पे फ़ीस ज़्यादा दी होगी ताकि आपकी ट्रांजैक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी अगर आपके पास कॉइन्स नहीं आए हैं, तो सिंपल सा रीज़न है इन प्रोग्रेस में अगर आप जाके देखेंगे, मान लीजिए अगर आपने ये टोकन मिंट किया है 0401 जो 57% अभी यहाँ पे मिंटेड दिखा रहा है, यहाँ पर अगर आपने आके मिंटिंग अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, फ़ी भी ठीक दी है, बट हो सकता है उस दौरान काफ़ी सारे लोगों ने और इसको मिंट करने की कोशिश करी, फ़ी हाई चली गई, और जिन लोगों की हाई फ़ी होगी उन लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर मिंटिंग में, तो उनका यहाँ पे पहले मिंट हो जाएगा। और ये सब करते हुए अगर ये 100% मिंट हो जाता है और आपकी ट्रांजैक्शन अनकन्फर्म्ड ही रहती है तो आपको वो टोकन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसने हाई फ़ी दी होगी उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये 100% से कम है और धीरे धीरे करके आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपको टोकन्स मिल जाएंगे। पर अगर ये 100% कंप्लीट हो गया और आपकी ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुई 100% कंप्लीट होने से पहले, तो वो शुरू में आपको अवेलेबल दिखाएगा, बट बाद में आपके टोकन्स जो है वो वहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे। और आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी आपकी यहाँ फ़ीस जा रही है वो जा रही है माइनर्स के पास। यहाँ पे कोई टोकन सेल में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप मिंटिंग में कर रहे हो, तो यहाँ पर जो भी फ़ी होगी वो कोई रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि वो बिटकॉइन की नेटवर्क ट्रांजैक्शन फ़ी है, ना कि इस कॉइन को पाने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा कॉइन है, जैसे मान लीजिए 93% ऑलरेडी मिंटेड है, और अगर आपने लो फ़ी सेट कर दी है या फ़ी हाई सेट करने के बाद भी आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे टाइम पे कंप्लीट नहीं होती है, तो आपकी जो फ़ी आपने जितनी भी दी है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी ऐसा कॉइन मिंटिंग पे ना करें जो कि 70%, 80%, 90% पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन बाकी ट्रांजैक्शंस को बीट कर पाएगी, स्पेशली अगर कॉइन हाइप्ड हो। अब एक और बहुत कॉमन सवाल है कि कैसे यहाँ पे आके यूनिस्वैप पे आपको अपने टोकन्स सेल करने हैं। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो यूनिस्वैप पे आपको मिनिमम 20 ट्रांजैक्शंस करनी है, मिंटिंग की ट्रांजैक्शंस, तभी आपके यूनिस्वैप के वॉलेट के बाद आप मार्केट प्लेस एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी 20 ट्रांजैक्शंस नहीं है तो अभी फ़िलहाल यूनिस्वैप की ये मिनिमम लिमिट है, 20 पॉइंट्स आपके पास यूनिस्वैप में होने चाहिए
जो कि मिंट करके मिलते हैं, यानी कि 20 ट्रांजैक्शंस मिंट करेंगे तो 20 आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद ही आप मार्केट प्लेस पे बाय सेल कर पाएंगे। अगर आप वो सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद आपको सेल करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। यूनिसाइड मार्केट प्लेस में जाएंगे, यहाँ पे माई इंस्क्रिप्शंस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे टोकन है जिसको सेल करना चाहते हैं, उस पर लिस्ट पे आके आप क्लिक करेंगे। लिस्ट फेयर फॉर सेल जैसे यहाँ पे आ रहा है। जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको इंस्क्राइब ट्रांसफर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कितने टोकन्स आप सेल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, और साथ ही साथ जो भी आपकी एवरेज या नेटवर्क फ़ी जो चल रही है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको इंस्क्राइब कर देना है। 3 कन्फर्मेशंस जब आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपकी इंस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे दिखने लग जाएगी, और यहाँ पे आके उस इंस्क्रिप्शन को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप उसको प्लेस फॉर सेल यहाँ पर कर सकते हैं। जब आप वो कर देंगे तो आपका लिस्टेड के अंदर यहाँ पे टोकन जो है वो दिखने लग जाएगा। अब उसके बाद क्या आपने प्राइस सेट किया है, कब आपने लिस्ट किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि P2P ऑर्डर्स हैं तो इसमें कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं है कि इंस्टेंटली यहाँ पे सेल होगा। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कोई भी यहाँ पर आपके आके वो टोकन परचेज़ नहीं करता। तो ये P2P है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे आप बेसिकली एक ट्रांसफ़र इंस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, उसको यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, अपना प्राइस खुद का वहाँ पे सेट करेंगे। अगर आपका प्राइस से कोई एग्री करता है, अगर आपको ख़रीदना चाहता है, तो सिंपली आके वो यहाँ पर आके इसको बाय पे क्लिक करके आपकी जो भी टोकन इंस्क्रिप्शन है वो उसको आके बाय कर सकता है। तो ये प्रोसेस है सिंपल सा यहाँ पे सेट करने का। अगर आप यूनिसैट यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहते हैं या आपके पास एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए जो दूसरा टूल है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वो है ऑर्डिनल वॉलेट। और ऑर्डिनल वॉलेट के अंदर यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो BRC20 का यहाँ पर एक कैटेगरी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे आपको टोकन्स मिल जाएंगे। कोई भी टोकन आप यहाँ पे बिना किसी एक्सेस के यहाँ पे आके अपना वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मान लीजिए ऑडी यहाँ पे आपको ख़रीदना है, यहाँ पे ऑडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऐसी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी जिन पे आके आप बेसिकली बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और आप उसको आके यहाँ पे उस इंस्क्रिप्शन को आके ख़रीद सकते हैं। अब ऑर्डिनल्स वॉलेट के ऊपर थोड़े से प्राइसेस कंपेयर टू यूनिसैट हाई चल रहे हैं, सिंपली क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनल वॉलेट के अंदर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यूनिसैट के अंदर 20 ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसीलिए यहाँ पे थोड़े से हाई प्रीमियम प्राइसेस हैं, क्योंकि जो लोग यूनिसैट एक्सेस नहीं कर सकते वो लोग ऑर्डिनल्स वॉलेट पे आके टोकन बाय सेल कर रहे हैं। तो होपफुली आपके ये बेसिक सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। अब इसके बाद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आके लिख सकते हैं, मैं कोशिश करके उनको नेक्स्ट वीडियो में पिकअप कर लूँगा, या फिर आपको कमेंट्स में ही आंसर दे दूँगा। बट अब चलते हैं कौन से ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। बट उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पे आप देखेंगे तो BRC20 टोकन्स अभी बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू किए हैं। मार्केट कैप आप सब जाके देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट कैप यहाँ पे BRC20 की हो चुकी है। $1 बिलियन यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। जब मैंने आपके लिए पहला वीडियो बनाया था तो ये सिर्फ $100 मिलियन थी, $100 मिलियन के भी नीचे थी। तो ऑलमोस्ट टोटल मार्केट कैप जो है वो 10x यहाँ पर हो चुकी है पिछले 7 दिनों में, और मेरे हिसाब से ये और तेज़ी से यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी। रीज़न बीइंग कि अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने भी BRC20 टोकन्स को लिस्ट करना शुरू कर दिया है, और एक के बाद एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। गेट पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑडी की लिस्टिंग हो चुकी है, बाकी मीम, पेपे और बाकी और भी यहाँ पे जितने भी BRC20 टोकन्स हैं धीरे धीरे करके लिस्ट होंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं Crypto.com ने ऑर्डिनल्स की लिस्टिंग कर दी है। तीसरी एक्सचेंज जो बहुत जल्द आ जाएगी वो है बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस ने अनाउंसमेंट करी है आज कि वो अपने बिटकॉइन NFTs एटलीस्ट एंड ऑफ मई तक ट्रेड कर पाएंगे। अगर NFTs ट्रेड कर पा रहे हैं, ऑर्डिनल्स ट्रेड कर पा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BRC20 भी बहुत जल्दी बाइनेंस पर भी लिस्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी बुलिश न्यूज़ है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट कैप अभी भी $1 बिलियन ही है, जो आपको अगले 1-2 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखेगी। अब ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स जिन पर आप नज़र रख सकते हैं, ये बिल्कुल रॉ प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अर्ली स्टेजेस पर हैं, तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बट ये कॉमन क्वेश्चन है कि बिटकॉइन BRC20 की प्रोजेक्ट्स के पीछे कोई यूटिलिटी नहीं है। तो अगर आपको अपनी रिसर्च करनी है, खुद इसकी पूरी डिटेल में रिसर्च करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इसकी डिटेल्ड रिसर्च मैंने नहीं करी है। बट यहाँ पे ये प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे है ऑडी स्पाई। ऑड स्पाई बेसिकली यहाँ पे एक ट्रैकर है, इन्होंने अपना टोकन लॉन्च कर दिया है OSPY, और मोस्ट लाइकली टोकन की यूटिलिटी होगी कि जैसे आपका डेक्स टूल्स है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऑर्डिनल्स या फिर BRC20 टोकन्स आप स्पाई कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और OSPY टोकन मोस्टली प्रीमियम मेंबरशिप्स यहाँ पे ऑफर करेगा, जिसके थ्रू आप डिटेल में यहाँ पे एक एक टोकन एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा यहाँ पर है
सैट्स हंटर। बाय द वे सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन्होंने अपना टोकन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, कलेक्शन ऑफ 1138 यूनिक ऑर्डिनल्स ऑन BTC टैपरूट। इस पे आके आप रिसर्च कर सकते हैं कि एक्चुअली में इसका क्या पर्पस है टोकन का, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में नहीं स्टडी किया है, बट समथिंग टू लुक एट। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो है सजाब फिनी। ये इफेक्टिवली यहाँ पर इक्वलेंट है ओशी का। ओशी जैसा ही कुछ यहाँ पे लेके आ रहे हैं ये लोग। हो सकता है ओशी का ये कंपेटिटर बन जाए। इसकी भी सप्लाई टोकन की काफ़ी कम है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। अगर ओशी नहीं जानते तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओशी ने 150x 300x यहाँ पे मुझे गेंस दिए हैं। तो ये हो गया यहाँ पर सजाब फाइनेंस। उसके बाद जो चौथा प्रोजेक्ट है वो है ऑर्डिनल इनसाइडर्स। इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया है और इंटरेस्टिंगली एक डिफरेंट वे में यहाँ पे लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। ऑर्डिनल्स बॉट के साथ कोऑर्डिनेट करके सब कुछ प्री मिंट हो गया था और बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने जिन लोगों ने पेमेंट करी उनको टोकन्स सेंड कर दिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट है वो है BTS स्वैप या फिर BT स्वैप। ये यहाँ पे है स्वैपिंग सर्विस, यानी कि एक टोकन से दूसरे टोकन में जैसे यूनिस्वैप होता है, बिल्कुल उस टाइप की यहाँ पे सर्विस ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भी टोकन यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो जैसे मैंने बोला कि इन 5 और प्रोजेक्ट्स में आपको डिटेल रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। इसमें से 1-2 को छोड़ के मैं खुद यहाँ पे टोकन्स अभी तक नहीं मिंट किए हैं, ना ही बाय किए हैं, क्योंकि इसमें मेरा फुल एनालिसिस अभी नहीं हुआ है। बट क्योंकि ये इतनी नई स्पेस है, इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं सोचा कि आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ ताकि आप कोई भी अल्फ़ा अगर निकल के आए तो वो मिस ना करें और आपको इंस्टेंटली यहाँ पे रिसर्च करने का एक मौका मिल जाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।